सबको जय मसीह की। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। इस सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा मौका दिया ताकि हम उसकी संगति में कुछ समय बिताएं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु भाई और बहनों, आज प्रभु ने हम पे जो उपकार किया है, इस उपकार के बारे में हम बहुत से बार भूल जाते हैं। बहुत से बार प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। आइए आज लोग जब आज उत्पत्ति के किताब से हम लोग उसका ओवरव्यू यानी 1 से 50 अध्याय में जो एक परमेश्वर के एक महान सेवक थे, उन्होंने किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को माना और किस तरह से उन्होंने आशीष पाया, और उसी तरह से किस तरह से उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और अपनी आशीष को खोया। ऐसे बातों को हम लोग यहाँ पे आज ध्यान मनन करने वाले हैं। कुछ समय के लिए हम लोग इस उत्पत्ति की किताब से इस 50 अध्याय में जो प्रभु के अच्छे प्रार्थनावीर थे और विश्वासवीर थे और उसी तरह से प्रभु पे विश्वास करके अपने जीवन को समर्पण करने वाले थे, अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले थे, उन विषयों को हम लोग ध्यान करने से पहले आइए हम प्रभु परमेश्वर से आज के वचन से हमसे बात करने के लिए, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हम परमेश्वर से मदद मांगे, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के सुंदर समय में। प्रभु तूने हमारे जीवन में जो कुछ आज का दिन जोड़ा है, ये केवल तेरी महिमा है, तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा है प्रभु, जिसके हम योग्य नहीं थे प्रभु। आज फिर भी प्रभु इस समय में हम तेरे वचनों को ध्यान से समझने के लिए और उस पर मनन करने के लिए तो हमारी सहायता कर प्रभु, और तेरे वचन को समझने के लिए और समझाने के लिए और जीवन में उसका अनुभव करने के लिए तो हमारी मदद कर। जिस तरह से प्रभु तूने बाइबल के सारे इन नायकों को, इन लीडर्स को प्रभु, इन व्यक्तित्व को तूने आशीष दिया था प्रभु, उसी तरह से हम भी तुझसे आशीष पाना चाहते हैं प्रभु। और इस सारे चाहत में प्रभु तेरी अनुग्रह और तेरा कृपा रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से एक बार हम लोग उत्पत्ति का पहला अध्याय से लेके 50 अध्याय तक का ओवरव्यू करने वाले हैं, और उसमें से जो मेन चीज़ें हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम उत्पत्ति, इस पुस्तक को किसने लिखा, इस उत्पत्ति, और हम जानते हैं कि जैसे बाइबल के अध्ययन में हमको सिखाया जाता है कि पहले 5 किताब मूसा ने इन किताबों को लिखा है, और इस किताब में मूसा ने बहुत से सच्चाइयों को गढ़ा है और बहुत से सच्चाइयों को बताया है, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में हम मूसा के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसने अपने अच्छाइयों को और बुराइयों को भी बताया। जैसे कि उसने परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए इनकार किया था, उसने बहानेबाजी की थी, और उसने बहुत से बार मैं सेवा में नहीं जाऊंगा, मैं इस्राएल को छुड़ाने नहीं जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा प्रोत्साहन दिया और उसको इस तरह से कभी उसको डांटा और कभी उससे प्यार किया, और उसके लिए वो परमेश्वर का दोस्त बन गया। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने किस तरह से आशीष दी थी, और उसी मूसा ने ये उत्पत्ति के जो आरंभ के दिनों को कैसे परमेश्वर ने सृष्टि किया था उसके बारे में बताया जाता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो बाइबल में जो विश्लेषण है वो बहुत से धर्म ग्रंथों में हमको पाया नहीं जाता, वो अलग अलग तरीके से उसको बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं, और ये बाइबल जो है पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग इन विषयों के लिए हम प्रभु से फिर से एक बार इस वचन का ध्यान करने में प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हम फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद देंगे, और ये धन्यवाद के साथ हम लोग फिर से एक बार इस प्रभु के वचन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला शब्द जो है, पहला वचन, वो परमेश्वर के नाम से शुरू होता है। ये पहली अध्याय, पहला वचन ये परमेश्वर के नाम से शुरू होता है, और हमें भी परमेश्वर के नाम से अपने काम को शुरू करना है। परमेश्वर को हमको प्रथम स्थान देना है,
और हम लोग देखते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक दर्शन भी 1 से 5 के वचन में हम लोग देखते हैं कि शुरू में यहोवा परमेश्वर है, फिर बाद में पवित्र आत्मा जो जल समूह पे चलता था, और तीसरी बात है जो यीशु मसीह जो है तीसरा वचन में प्रकाश के रूप में हमको वहाँ पे प्रकट होते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी की ये संरचना या उसका जो भी उसका परिवर्तन है या उसका पहले जो भी उसका एक रूप था, उसका एक स्वरूप था, परमेश्वर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उजियाले से वो परिवर्तन हुआ। और फिर बाद में हम लोग देखते कि पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश बनाया। हमारे जीवन के लिए प्रकाश बहुत ही ज़रूरी है। प्रकाश जो है स्पष्टता को दिखाता है। और दूसरे दिन को परमेश्वर ने हमें आकाश बनाया, और इंग्लिश में इसे हेवन कहा जाता है, जैसे कि स्वर्ग। और इसका लिटरली अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो वो होता है स्वर्ग। और तीसरे दिन परमेश्वर ने भूमि और समुद्र बनाया, और चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज चांद और सितारे बनाया, और पांचवें दिन उसने मछलियाँ और पक्षियों को बनाया, और छठवें दिन उसने जंगली प्राणी और पालतू प्राणी, और फिर उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि कब कहाँ पे क्या करना चाहिए। और उसी तरह से इस पहले अध्याय में हम लोग सब लोग 5 स्टेप को हम लोग यहाँ पे मैंने बहुत से बार यहाँ पे बताया है कि उजियाला का मतलब यीशु मसीह को अंगीकार करो, हेवन का मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरा करो, और तीसरा हमें समुद्र को एक होने के लिए कहा गया था, और पश्चाताप करने के यानी सूखी भूमि का दिखना, यानी एक दिल सूखा दिल जो होता है उसको हमको पाप से पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने 4 भूमियों के बारे में हमको बताया था कि कुछ बीज भूमि पे कहाँ गिरे, कुछ रास्ते पे गिरे, कुछ पत्थरों में गिरे, और कुछ कांटों में गिरे, और कुछ अच्छे भूमि पे। सो भूमि जो है एक दिल का चित्र है। और यहाँ पे हम लोग आगे जब चलते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने 3 चीज़ों को बनाया था, घास, और उसके बाद में उसने बनाया था जो सब्जियां है, और तीसरी बात उसने फल बनाया था। और घास का रंग हरा होता है, ये जो समृद्धि का चित्र है। और बाद में हम लोग क्या देखें कि वहाँ पे जो सब्जियां खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, और फ्रूट्स खाने से या फल खाने से हमको विटामिन मिलता है, और ये आत्मिक जीवन का एक आशीष वहाँ पे परमेश्वर हमको दे रहा है। और चौथी बात हमने देखा था कि सूरज चांद सितारे, यानी हमें पुराना नियम नया नियम और प्रभु के वचनों को पढ़ना चाहिए। और उसको 5वें दिन उसने मछलियाँ और आकाश के पंछी बनाए थे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने ये हमें सुसमाचार सुनाने के लिए आकाश तक और समुद्र तक और इस सारी दुनिया में प्रभु का वचन हमें सुनाना है। जैसे एरोप्लेन बर्ड्स जो है आकाश, यानी जो हाईली पीपल है और जो समुद्र पे काम करते हैं, समुद्र के किनारे काम करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह समुद्र के किनारे अपनी सेवकाई को आरंभ किया था। और यहाँ पे हम लोग छठवीं बात देखते हैं कि जंगली और पालतू प्राणी, ये प्राणी जो है जैसे कि दुष्ट फारो राजा के लिए हम लोग उदाहरण रख सकते हैं, हेरोद राजा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मौका दिया था। लेकिन हमारा काम क्या है कि जैसे यीशु मसीह पैदा होने के जो सुसमाचार था, जो गुड न्यूज़ था, वो जो हेरोद को भी दिया गया था कि ताकि वो भी विश्वास करे, लेकिन उसने भी विश्वास नहीं किया। और जो पालतू प्राणी का मतलब है जो बाइबल को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वचन में चलते हैं, इनको पालतू प्राणी या समझदार या जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, बिलीवर्स जो है। और फिर बाद में स्वरूपों में और समानता में क्या मतलब, हमको भी यीशु मसीह के स्वरूप में हम लोग दिखते हैं तो परमेश्वर के समान, क्योंकि परमेश्वर हमारी दुखों को सुनता है। क्योंकि हम लोग जब निर्गमन की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने इसराइलियों के कष्ट दुखों को मैंने उनका रोना सुना है और उनका कष्ट देखा है, अभी मैं आऊँगा और उनको छुटकारा दूंगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे परमेश्वर को आँख कान मन सब कुछ है, उसी तरह से हमको भी परमेश्वर ने उसी तरह से हमको प्राकृतिक रीति में बनाया, लेकिन परमेश्वर आत्मिक रीति से ये सारे हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें देख सकता है। और फिर उसके बाद में हम लोग यीशु मसीह के समान, और यीशु मसीह के समान होने का मतलब है हमको यीशु मसीह के विश्वास में आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने समुद्र को शांत हो जा कहा था। वही शक्ति अगर हमें आना है तो उतना ही विश्वास हमें भी आना है। ये तो है
पहले अध्याय का जो सारांश। और फिर दूसरे बात में अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था और क्या उसको काम दिया था। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बगीचा परमेश्वर ने बनाया था। और उससे पहले हम लोग 4 नदियों को भी वहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर ने 7वां दिन जो उससे पहले मुझे माफ़ कीजिए, 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन है। और यहाँ पे हम लोग इन 7 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि लाइट जो है यीशु मसीह को अंगीकार करो, स्वर्ग जो है उसकी पहली इच्छा पूरी करो, और तीसरा जो है पश्चाताप करो और एक हो जाओ। और ये 3 आशीर्वाद को पाओ कि समृद्धि, प्रोटीन्स और विटामिन्स। और उस तरह से हमको प्रभु के पुराने नियम को, नए नियम को और प्रभु के सारे वचनों को पढ़ना चाहिए। और 5वीं बात है, हमको ऊंचे लोगों को भी, समुद्र के लोगों को भी और ज़मीन के लोगों को भी प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए। और 6वीं बात हमने देखा कि जंगली यानी फारो और उनको भी, ऐसे दुष्ट राजाओं को और अच्छे लोगों को भी प्रभु का वचन सुनाना है। और प्रभु के समान हमको बनना है, यीशु मसीह के जीवन में हमको आना है। और फिर आखिरी में 7वां जो बात है वो हमको स्वर्ग में प्रवेश करना है, जो विश्रांति के रूप में हमको दिखाया जाता है। और उसके बाद में परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को सृष्टि किया कि वो एक मिट्टी का आदमी था, और उसके लिए मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात हमने देखा है कि परमेश्वर की आत्मा यानी सांस के रूप से आत्मा हमारे में आ गई, और वही कॉन्शियस आज तक हमारे जीवन में काम करता है। हमारा परमेश्वर की आत्मा हमारे कॉन्शियस से बात करती है। और ये इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को इसलिए हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा नम्रता में जीना है, क्योंकि हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में चले जाएंगे, हम परमेश्वर नहीं है। और उसी तरह से फिर बाद में परमेश्वर ने आदम के लिए, यानी ये जो ह्यूमन बीइंग के लिए या आदम और हवा के लिए उसने खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था उसने ईदेन के बगीचे में की थी। ईदेन का मतलब जो है वो हैप्पीनेस है, खुशियाँ है, और वहाँ पे परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की उपस्थिति है। ईदेन का मतलब है परमेश्वर के संग में जीना है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको ऐसे आशीष दी थी कि हर दिन परमेश्वर उन्हें शाम में मिलने आते थे। और ये शाम में मिलने का दर्शन क्या है कि परमेश्वर कैसे, अथवा यीशु मसीह का दूसरा आना भी कैसे होगा, इसमें से कुछ कुछ अंश को हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा में हम लोग वो जान लेंगे कि परमेश्वर का आने का समय मोस्ट प्रोबेबली 99% वो शाम के ठंडे समय में या कष्ट के में आएंगे। क्योंकि जब हम लोग मत्ती के जो यीशु मसीह के अंतिम दिनों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पे इन विषयों को जब हम बताते हैं तो इस विषयों से उनका कंपैरिजन होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए 2 पेड़ बनाए थे, यानी 2 पेड़ों को फल ना खाने के लिए उनसे कहा था, एक पेड़ का नहीं। तो एक था एक जीवन और मृत्यु का, और दूसरा था जो ज्ञान और अज्ञानता का। तो इन्होंने, जो हम आगे देख के चल के देखते हैं कि उन्होंने ज्ञान अज्ञान का फल खाया था, और परमेश्वर ये जीवन का फल ना खाए इसके लिए परमेश्वर ने उनको ईदन के बागीचे से बाहर भेजा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरे वचन में परमेश्वर ने आदम को 2 चीज़ों को करने को कहा था कि एक उसको सबसे पहले देखभाल करना, और दूसरी बात काम करना, यानी वर्क एंड वॉच। ये 2 चीज़ों को उन्होंने करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी हमको वर्क और वॉच करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी गत्सेमनी के बगीचे में उसने अपने शिष्यों से कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। इसका मतलब है हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग हमेशा जागते रह के वॉच करते रहना चाहिए, कहीं कि शैतान हमारे खुशी में या हमारे परमेश्वर के विश्वास में कहीं छेद न कर डाले। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको हमेशा परमेश्वर के वचन में हमको स्थिर बनना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। और फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने 4 नदियों को वहाँ पे दिया था। जैसे कि उन 4 नदियों का मीनिंग जो है, यहाँ पे हम उस नदियों के नाम को हम लोग देखेंगे कि वो 4 नदियाँ क्या थी। कि एदन बाग से सबसे पहले 4 नदियाँ थी, और पहली नदी का नाम पिशोन, और दूसरी नदी का नाम जहाँ पे सोना मिलता है, और दूसरी नदी का नाम गिहोन, पिशोन गिहोन, और तीसरी नदी का नाम है हितकेल, और चौथी नदी का नाम फरात है। तो यहाँ पे मैं सारांश में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि
जो पिशोन नदी है वो बहुत ही अ, यानी एक बड़ी नदी है, जो एक उसका आरंभ बहुत बड़ा है। और जब मैंने उसका थोड़ा सा और एक इंटरप्रिटेशन देखते चला गया तो वहाँ कहीं पे अ, यहाँ पे गूगल में लिखा था कि वो नदी जो है वो लाल कलर की दिखती थी, दूर से देखने से वो लाल कलर की दिखती थी। और ऐसे एक लाल कलर की, और फिर बाद में पिशोन के बाद में हम लोग दूसरी नदी का नाम देखते हैं कि वो दूसरी नदी है गिहोन। गिहोन का मतलब है बहुत ही स्पीड से या गश, यानी बहुत ही स्पीड से वो जा रही है। और स्पीड से कहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कुश को जाके कुश के ऊपर से जा रही है। और कुश का मतलब है अफ्रीकन्स, यानी ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर जो है पाप का एक चिन्ह है। और फिर तीसरी नदी जो है वो हम लोग देखते हैं कि तीसरी नदी हितकेल, यानी वो शुद्धता की ओर जा रही है। और चौथी नदी जो है वो आशीष भरी नदी है। तो यहाँ पे बहुत से बार सेवक कहते हैं कि नदियों में कुछ नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप डीप स्टडी करेंगे, आप ही खोज के इसमें से देखेंगे, गूगल में जाइए या बाइबल के इंटरप्रिटेशन या कॉमेंट्री में जाइए, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का आपको दर्शन वहाँ पे क्या मिलेगा कि यीशु मसीह के क्रूस को वहाँ पे हमको दिखते हैं। ये चार नदी का मतलब है चार क्रूस। और उस क्रूस से क्या होता है कि परमेश्वर का प्यार या परमेश्वर का लहू बहुत ही स्पीड से आके कीश का मतलब काला, यानी पाप को धो के हमें आशीष दे के हमें आगे आगे की ओर बढ़ाता है। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हर एक चीज़ों का एक मतलब है। इस बाइबल के अध्ययन में हमको बहुत ही ध्यान से और मन से हमको उसका स्टडी करना चाहिए। और हमसे अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने इन चार नदियों को वहाँ पे रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पूरा नए नियम में यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा है, वही बहुत ही अंश में यहाँ पे हमें यीशु मसीह का दर्शन हमको दिखता है। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है कि उसने अब तुम बाइबल में परख के या तुम धर्म ग्रंथ में देखिए कि वहाँ पे मेरे बारे में ही लिखा गया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर एक इन अध्याय में यीशु मसीह की छाव, यीशु मसीह की धूप और यीशु मसीह का प्रकट या प्रकाशित हमको वहाँ पे प्रकाशन हमको दिखेगा। लेकिन हमारा मन, परमेश्वर की आत्मा, हम बुद्धि और नॉलेज से अगर ढूंढना चाहे तो आपको सिर्फ साइंस ज्योग्राफी मिलेगा, बट साइंस ज्योग्राफी के थ्रू आप परमेश्वर को खोज नहीं सकते। और इसके लिए आप गहराई से इस नदी का अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सी बातों का परमेश्वर आपको, बहुत सी बातों की गहन बातों को या जो गूढ़ छुपी हुई बातों को परमेश्वर आपको खोद खोद के वहाँ पे आपको बताएंगे। लेकिन आप उसके लिए इंटरेस्ट से या पवित्र आत्मा से भरित होके आप उसका अध्ययन करना चाहिए। और उसके बाद में हमने देखा है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए परमेश्वर ने उसे एक साथी को बनाया। और साथी को बनाते ही आगे हम लोग क्या देखते हैं कि वो दोनों को बना के परमेश्वर यहाँ पे क्या करता है कि उनको एक जिम्मेदारी देता है। और तभी यहाँ पे एक कॉन्वेंट है, एक यहाँ पे उसके बाद जब फर्स्ट टाइम आदम अपनी पत्नी को देखता है, तभी वो कहता है कि अभी ये मेरी हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है। और यहाँ पे उसने हवा को नाम दिया। और उस तरह से यहाँ पे एक मैरिज के लिए, काउंसलिंग के लिए या मैरिज के लिए एक सीक्रेट क्या है कि हम अपने पति हो या पत्नी हो, पूरे मन से, पूरे दिल से, सिर्फ चेहरे से नहीं, लेकिन उसके हड्डियों और उसके चर्मों यानी उसके बीमारियों में, सुख दुख में हमको देखते रहना चाहिए। और आखिरी वर्ष में लिखा है कि वो दोनों भी नंगे थे। और इस तरह से नंगापन यानी क्या है, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, एक दूसरे में कोई भी बातों को छुपाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हमें परमेश्वर को, हमको किसने बनाया और किसने जन्म दिया। और इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको सांस दिया, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, परमेश्वर ने हमको परिवार दिया, और इसके लिए हम परमेश्वर के पहला स्थान हमको देना चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी भी फैक्ट्री के, अगर हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो ओनर को जैसे हम लोग एक इज्जत देते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने
उत्पन्नकर्ता को या हमारे जिसने हमको क्रिएट किया है उस क्रिएटर को, हमको परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना चाहिए। और इस तरह से वो मनुष्य माता पिता से अलग होगा, इसका मतलब माता पिता को अलग छोड़ना नहीं, क्योंकि पिता अब एक घर को चलाता है और जब बच्चे की शादी होती है तो उसकी एक जिम्मेदारी अलग होती है। वो अपने जिम्मेदारी में आगे बढ़ने के लिए खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए, और इसके लिए माता पिता से वो अलग होता है, लेकिन माता पिता की भी देखभाल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इफिस उसमें 6 और 1 से 4 में लिखा है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, जिस वजह से तुम इस भूमि पे बहुत काल जी सके। और तीसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे चतुर शैतान आके किस तरह से परमेश्वर के प्लान को फेल करता है। और यहाँ पे परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम बगीचे में जो भी चाहिए बहुत ही मन से, यानी जो चाहिए वो खा लो। और बाद में उसने कहा कि लेकिन ये जीवन या ज्ञान और अज्ञान का फल को तुम ना खाना और ना खाना। और यहाँ पे शैतान आके उनसे कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि इस पेड़ के फल को मत खाओ? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा था। पहले उसने पॉजिटिव कहा था, उसके बाद में उसने नकारात्मक, यानी क्या नहीं करना चाहिए। पहले करना क्या चाहिए, दूसरा क्या नहीं करना चाहिए। और लेकिन शैतान ने आके उनसे उनके मन में इस तरह से भर दिया कि तुम इतना उस एडन गार्डन का तुम लोग देखभाल करते हो, झाड़ू मारते हो, सफाई करते हो, फिर भी परमेश्वर ने तुमसे क्यों क्यों तुम्हें इस फल को ना खाने के लिए कहा। और इस तरह से शैतान ने क्या किया कि हवा को उसने पकड़ के उसके कान में उसने ये सब बातें डाली। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो सीक्रेट्स है आजकल हमारे कान में बहुत सी चीज़ें घुस रही है। जैसे मोबाइल एक बात बताता है, टीवी एक बात बताता है, और इसके लिए सच्चे रिश्ते और सच्चे कल्चर को यहाँ पे बचा के रखना बहुत ही मुश्किल हुआ है। आज दुनिया बहुत ही छोटी हो गई, क्योंकि हम लोग जब हम हमारे किसी रिश्तेदार से बात करना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, तो हम सब लोग एक हो जाते हैं, एक ही जगह पे हम लोग सब मिल सकते हैं। और इसलिए दुनिया आज बहुत छोटी हो गई। इससे पहले तो लोगों से बात करना भी मुश्किल था, लेकिन आज के समय में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आज हम सब बहुत ही जल्दी नज़दीक हो जाते हैं। और इस तरह से अलग अलग तरीके जो टीचिंग्स है, अलग अलग तरीके जो थॉट्स है, वो हम बाइबल के वचनों में मिलाना चाहते हैं। और इस तरह से शैतान ने भी आके उनके थॉट्स को या उनके स्पिरिचुअलिटी को या उसके परमेश्वर के जो संगति को था उसमें उसने दरार डाली थी। और यहाँ पे आके शैतान ने उनसे ये कहने की वजह से हवा ने क्या किया कि उसने शैतान की बात को विश्वास किया। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने परमेश्वर ने हम पे जितना विश्वास किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति एक जुआरी और एक शराबी के ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने हम जैसे पापी के ऊपर विश्वास किया है। और इसके लिए हमें भी पूरे विश्वास से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राणों से हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। और जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने फिर से एक बार उनको मौका दिया, ताकि वो जाने कि मैंने क्या किया था, मैंने उसको मानना है। लेकिन वहाँ पे आदम ने कहा कि जो तूने पत्नी मुझको दी थी उसके वजह से मैंने किया, यानी अपना दोष जो है उसने पत्नी के ऊपर डाला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या काम दिया था उस काम को उसने सही ढंग से नहीं किया था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू अपना ईदेन के बगीचे में काम करना और देखभाल करना। ये जो देखभाल के विषय में है, मेरे ख्याल से आदम ने सही रीति से नहीं किया था। और वो उसकी जिम्मेदारी थी कि जैसे एक वॉचमैन को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को वो समझना चाहिए। और आगे चल के हम लोग देखते हैं उसी जिम्मेदारी को उसने सही ढंग से नहीं किया और उसने अपना दोष पत्नी पे डाला। और परमेश्वर ने फिर से पत्नी को भी एक मौका दिया। हाँ, कि परमेश्वर क्या चाहता था आदम और हवा से, कि वो अपने पापों को ग्रहण करे, वो अपने पापों को अंगीकार करे। जैसे पिता अपने बच्चों को प्यार करता है, उसी तरह से परमेश्वर भी उनसे प्यार करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने हाथों से बनाया था। सारी चीज़ों को उसने अपने सांसों से बनाया था। मान लीजिए कि आप जब एक साइंटिस्ट होकर एक छोटा सा मच्छर का एक रोबोट बनाते हैं, और वो रोबोट बनाते हुए 4 लोगों को वहाँ पे बिठाते हैं, और वो मच्छर क्या करता है कि एक एक आदमी के ऊपर बैठ के वो अपने
अपना जो भी काम है वो दिखाते रहता है, और आखिरी में जब आके वो मच्छर आके आपके शरीर का अगर आप खून पीना शुरू करेगा तो आप क्या करोगे? 100% आप उसको मारोगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको बनाया वो क्या कहेगा? अरे भैया उसको मत मारो, क्योंकि मैंने 6 महीने से उसको बनाने में, उसके आँखों को, उसके पैरों को, उसके पंखों को बनाने में मैंने अपने समय को व्यतीत किया। मेहरबानी करके मैं उस मच्छर की वजह से मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। क्या ये बात सच नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों? और यहाँ पे जब परमेश्वर ने हमको बनाया है तो वो हमसे कितना प्यार करता है। लेकिन क्या हम उसके प्यार के काबिल होते हैं, रहते हैं? क्या हम लोग तो मनुष्य के बीच में भी कभी कभी ईमानदार नहीं होते। हम तो हमेशा झूठ बोलने में या गलत काम करने में और गलत आदत रखने में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो काम हम करते हैं, और जो काम हमें करना है उस काम को हम नहीं करते। जैसे कि प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु में समय बिताए, प्रभु के साथ संगति करें, लेकिन हम लोग अपना समय कहाँ पे बिताते हैं? टीवी, मोबाइल और अन्य गैजेट के ऊपर बिताते हैं, अपने कामों के ऊपर। हमको अमीर बनना है, हमको सक्सेस बनना है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका शुरुआत या फाउंडेशन ही सही नहीं तो आपका जीवन कभी सही नहीं होगा। और इसलिए हमारे जीवन में कभी भी हमको परमेश्वर का स्थान हमको परमेश्वर को देना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग आखिर में देखते हैं कि परमेश्वर ने सांप से नहीं पूछा कि ये तूने क्या किया, लेकिन परमेश्वर ने उससे डायरेक्ट उससे शाप देना शुरू किया। परमेश्वर ने शैतान को पहले शाप, यानी सांप को पहले शाप दिया कि तू, तेरे पैर नहीं रहेंगे और तू अपने पेट के बल चले गया। और दूसरा उसने हवा से कहा कि तू बच्चा जनेगी और तुझको बहुत ही तकलीफ होके तू बच्चा जनेगी। और आदम से कहा कि तू मेहनत करके अपना पेट भरेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन तीनों विषय में एक ही बात के ऊपर पनिशमेंट जाती है, वो है पेट। और पेट पेट की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि याकूब और एसाव ने क्या किया था। एसाव ने अपना पहलोटा खो दिया था और रोटी देके याकूब ने खरीदा था। और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता लेकिन परमेश्वर के वचन से जीता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शैतान के तीन जो उसकी परीक्षा है, 3 विषयों पर है। आंखों की परीक्षा, शरीर की परीक्षा, आंखों की परीक्षा, शरीर की परीक्षा, और जीवितों का घमंड, यानी मेरे पास ये है वो है। क्योंकि शैतान ने भी यीशु मसीह से कहा, सारी दुनिया को एक क्षण में दिखाया था, और उसने कहा कि तुझे अगर ये दुनिया चाहिए तो तू मुझको, मैं तुझको ये दूंगा, मेरे इसके पास आ। और इस तरह से उन तीनों परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पास हो गए थे। आज हमको, लेकिन यहाँ पे आदम हवा और उसी तरह से एसाव, यहाँ पे वो लोग फेल हो गए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको ईमानदार रहना चाहिए। हमको प्रामाणिक, वो जो मराठी का शब्द है प्रामाणिक, यानी मन से हमको एक सच्चे इंसान बनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारा दिल देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता है। और इसके लिए हम लोग 3 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको शाप दिया। 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि काइन और हाबिल। अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या सीखना चाहते हैं कि एक ही बात को हमको सीख सकते हैं कि काइन और हाबिल में क्या डिफरेंस था। काइन ने फल, और जो परमेश्वर को पसंद आता है या नहीं उसने नहीं देखा। शायद उसको जो पसंद नहीं था उसने वो परमेश्वर को दिया होगा, क्योंकि कुछ फल लाके वहाँ पे उसने दिया था। लेकिन परमेश्वर ने हबेल के जो अर्पण को है उसने ग्रहण किया था। परमेश्वर ने हबेल के ऑफरिंग को उसने ग्रहण किया था, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसमें आंसू थे, उसमें कष्ट था, उसमें दुख था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने जो भी सैक्रिफाइस किया वो दुनिया में सबसे पहलौटा एक बच्चा था, जो मेमने का बच्चा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आप किसी मुर्गी को बचपन से पालते हैं, बड़ा करते हैं, और अगर बड़ा होने के बाद अगर कोई मेहमान आपके घर पे आता है, और अगर आप बच्चों से कहेंगे आइए हम उस मुर्गी को काटेंगे, तो क्या बच्चे लोग आपको मुर्गी काटने देंगे? वो बोलेंगे नहीं पापा मम्मी, ये मेरा पॉकेट मनी है, आप लेके जाके आप दूसरा मुर्गी उनका लेकर आइए, क्योंकि उसको बचपन से उसको पाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पहले से पहलोटा उसका जो मेमने का बच्चा था, उसको उसने अपने हाथों में
वो उठाया था, उसने संभाला था, उसमें गोद में लिया था। और जब उसको काटते समय वो जब चाकू लगाता है तो उसके मन में क्या आया होगा, उसका खून देख के उसके मन में क्या आया होगा। लेकिन उसने एक ही बात को याद रखा कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर को कोई भी दान देते हैं तो हमको मन से दुख होना चाहिए, मन में तड़प होना चाहिए। और इस बात को और एक बार ध्यान करने के लिए, अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक को दे रहा था तो उसका मन में क्या चल रहा था वो पिता ही जानता है। क्या आप अपने बेटे को देंगे? उसको जब वो चाकू उठाता, 3 दिन तक वो इमोशनल टॉर्चर होता चला गया। बेटे को 3 दिन तक वो चलाता रहा। और बेटा फिर से एक बार बेटा भी उससे पूछता है कि तूने सब कुछ लिया लेकिन बलि का प्राणी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे एक पिता के मन को टोस टोस के परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की थी। और आखिर में परमेश्वर ने देखा कि सचमुच में अब्राहम में एक त्यागी पिता है। और उस तरह से परमेश्वर त्याग करने वाले से प्यार करता है। और यहाँ पे हम लोग इस गहराई को समझना चाहिए कि परमेश्वर को हम लोग अपने पूरे मन से, पूरे जान से, जिस तरह से उस विधवा स्त्री ने आके अपने पूरे जो भी उसने पूरा दिन में कमाया था वो उसने उसको दिया था। और यीशु मसीह ने उस शास्त्री फरीसाई का जिसने 5,000 या 10,000 या 20,000 1 लाख जो भी डोनेशन दिया था उसका केयर नहीं किया, लेकिन उसने 2 जो सोने के सिक्के थे, जो सिक्के थे उसके बारे में उसने कहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से परमेश्वर को हमको देना चाहिए। माता पिता की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बहुत प्यार करना नहीं चाहिए और बहुत कम भी दुत्कार भी नहीं करना चाहिए। माता पिता की एक जिम्मेदारी है। तभी तो काइन और हाबिल के बीच में ये लड़ाई झगड़ा होने का कारण कहीं तो कहीं ना तो आदम हवा का भी उसमें हाथ होना ज़रूरी है। क्योंकि माता या पिता बहुत एक लड़के को ज़्यादा प्यार करते होंगे, एक को नहीं करते होंगे, या एक को बहुत ही ज़्यादा अभिमान दिलाते होंगे। और इसके लिए हमको बहुत ही केयरफुल रहना है। और फिर बाद में हमने 5वें अध्याय में देखे कि वहाँ पे एनोश नाम का एक व्यक्ति से प्रार्थना शुरू की। वहाँ पे बहुत से लोग हैं, लेकिन वहाँ पे एक बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सब लोग पैदा हो गए, करीबन 900 साल तक जीने वाले लोग थे आदम के वंश से लेके। लेकिन जब हम हनोक के पास आते हैं तो हनोक 365 साल वो परमेश्वर के साथ 300 साल वो परमेश्वर के साथ में चलता था। और उनके पहले के जो जनरेशन थे वो आए, जिए, बच्चा पैदा करे और मर के चले गए। वो आए, जिए, बच्चा पैदा करे और मर के चले गए। इनोश के समय में प्रार्थना करना आरंभ हुआ था, जो हम लोग 4थे अध्याय के आखिरी के अंत के वचन में देखते हैं। और वहाँ पे इनोश का भी जन्म हम लोग देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 300 साल हनोक क्या करता रहा उसके बारे में याकूब कहता है कि वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता रहा। वो यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में, यानी दूसरे आने के बारे में बताता रहा। तो सेकंड बाइबल में सबसे पहला गॉस्पल शेरर कौन है? तो वो है हनोक। और क्यों उसको परमेश्वर ने उठाया था? इब्री की किताब में लिखा है कि 11:5 में लिखा है कि विश्वास से और उसकी गवाही थी, और तीसरी बात उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। ये 3 चीज़ें अगर आपके जीवन में है तो आप भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 5वें अध्याय के बाद 6वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि नोहा का आरंभ होता है। और नोहा के बारे में परमेश्वर कहता है कि उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसका 9वां वचन, नोहा धर्मी और निर्दोष व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ चलते थे। तो ये धर्मी होना यानी परमेश्वर के साथ में चलना उतना आसान बात नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नोहा उस सारे पीढ़ी में या उस सारे ज़माने में वो नोहा अकेला ही उसके परिवार के साथ एक अच्छा व्यक्ति पाया गया। आज हम लोग इस कोरोना वायरस में अगर हम बचे हैं तो हम लोग नोहा के जैसे नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा से बचे हैं। लेकिन परमेश्वर का कोप आज भी हम पर है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, नोहा से हम लोग सीखे कि कैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और यहाँ पे हम बहुत से सीक्रेट्स को यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि 5 में लिखा है कि जब याहवे ने मनुष्य को देखा कि हमेशा वे बुराई ही करते हैं, उन्होंने कुछ भी सोचा या कल्पना की थी
ये वह लगातार पूरी बुराई है, तो मनुष्य हमेशा बुरा ही सोचता है। ये परमेश्वर का ऑब्जर्वेशन है। और बाद में हम लोग 8 का 21 में भी देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि अब मैं 8 का 21 में, और यहोवा ने बलिदान की सुगंध से प्रसन्न हुआ और खुद से कहा, अब मैं मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा, यद्यपि मानव छोटी उम्र से ही बुरी बातें सोचता है, इसलिए मैंने उस इसलिए जैसा मैंने अभी किया है उस तरह से नहीं करूँगा। छोटी उम्र से यानी बचपन से लेके ही हमारे मन में बुरे थॉट्स ही आते हैं। आज हम पूछते हैं कि क्यों बच्चे बुरे हैं, क्योंकि बचपन से ही उनके मन में बुरे थॉट्स आते हैं। और इन विचारों को देखते हुए हम लोग नोहा के 3 बच्चों के बारे में भी, शेम, हम, यापेत के बारे में भी देखा है कि उन्होंने शुरू में तो पिता की बहुत अच्छी तरह से मदद की, परमेश्वर ने भी उनको सहायता की, और देखते हैं कि 150 दिन तक उस बोट में वो जिंदा रहे। और वहाँ पे हम लोग 2 पक्षियों का वर्णन देखते हैं, एक है कबूतर का और एक है कौवे का। और यहाँ पे सारांश में अगर हम देखा जाए तो कौवा जब चला गया तो वापस नहीं आया, लेकिन कबूतर जो है वो वापस आया, क्योंकि कौवा को खाने के लिए भोजन मिल गया था, और उसी तरह से वो सड़े हुए मांस को शायद वो खा रहा होगा। लेकिन कबूतर ने मन में सोचा होगा कि मैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन गंदे चीज़ों पे अपना पैर या अपने कदमों को नहीं रोकूंगा। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस सीक्रेट को देखते हैं कि उस कौवे और उस कबूतर से हम लोग सीख सकते हैं कि हमको हमेशा जीवन में सफ़ेद जीवन यानी पवित्र जीवन को जीना है, और काला जीवन या पाप के जीवन को जीना है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको पूरा इन सारे जमाने में सिर्फ उनके वंश को, शेम, हम, जाफेत को उन्होंने बचा के रखा। लेकिन आगे हम लोग चलते देखते हैं कि जो गलती नोहा ने की कि उसने एक दाखरस की बारी लगा के, बाद में उसने बहुत ही दाखरस पी के वो नंगा, बेहोश होके नंगा हो गया, और उसके बेटे ने, हाम ने उसकी नंगाई को देखा, और इसके बाद में उनके दोनों बेटों ने अपने पिता की इज्जत को बचाई। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाम यानी कनान, जो आगे बढ़ के कनान देश का एक मुख्य कुलपति या वहाँ का अधिकारी हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हाम को यानी कनान को शाप दिया था, क्योंकि उसने अपने पिता की इज्जत को नहीं बचाया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नोहा से भी हम लोग सीख सकते हैं कि हमको अति या शराब ही पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हमारे जीवन में हमारे जीवन में तकलीफें और बहुत से समस्याएं आती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आप कोई शराब पीते हैं तो एक मिनट आप सोच के देखिए, आपके ऊपर आपका घर डिपेंड है। कल आपको शराब पी के आप अगर मर जाते हैं तो तुम्हारे बच्चे लोग रास्ते पे आएंगे। मान लीजिए कि आपकी पत्नी जवान है, तो आप यहाँ आजकल की दुनिया में किस तरह से लोग एक जवान औरत को देखते हैं, आप ही सोचिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप शराब को छोड़िए और प्रभु के वचन को पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नोहा के जीवन से सीख सकते हैं कि उसने अपनी इज्जत को भी अपने बच्चों के सामने यानी हाम के सामने एक उसने एक मजाक का एक कारण बनाया। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उसे शाप मिला। तो यहाँ पे हमको किसी का भी नंगा शरीर देखना नहीं चाहिए। बहुत से बार हमें अट्रैक्शन और टेम्पटेशन होता है कि नंगे औरतों को या नंगे पुरुषों के शरीर को देखने का बहुत से लोगों को एक 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 उनको एक चाव होता है। और इसलिए हमको कोई भी अश्लील चित्रों को या कोई भी पोर्नोग्राफी को हमको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इससे क्रोधित होता है। और इन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे नोहा के हार्ड वर्क को भी हमको ख्याल में रखना चाहिए। इतनी बड़ी बोट बनाना कोई मामूली बात नहीं, और उसके परिवार ने भी उसको मदद किया था। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग उत्पत्ति की किताब में इस आदम के बाद में हम लोग नोहा के जीवन में देखते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने बाबेल का बुरुज को बांधा, जो 11 अध्याय में आता है। बाबेल के बुरुज में हम लोग क्या देखते हैं कि वो एक यानी जब एक लेवल में आ गए, यानी एक सीधे भूमि पे आ गए,
तो उन्होंने आगे जाने से लिए मना किया, क्योंकि लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाओ और फलो फूलो, एक जगह पे मत ठहरो। क्योंकि गॉड शब्द में गो शब्द है, ये गो में गॉस्पल है, गो एंड स्पेल। और इस तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग एक जगह पे बसे। वो एक जगह पे बसे और उन्होंने एक मीनार बांधने को शुरू किया, और उसको बाबेल का मीनार या बाबेल का बुरुज कहा जाता है। और ये जो है एक घमंड का एक चित्र है। और यहाँ पे हम कुछ बातों को वहाँ पे विशेष करके जो गहराई की बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले चुनने की जगह पे उन्होंने डांबर को यूज़ किया, जो रास्ते पे हम लोग यूज़ करते हैं। और पत्थर के जगह पे उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल किया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर एक मजबूती को छोड़ के उन्होंने मिट्टी की चीज़ों को अपनाया था। और परमेश्वर के सफ़ेद जीवन को या पवित्र जीवन को छोड़ के उन्होंने एक काले जीवन को अपनाया था। और इसके लिए उनके जीवन में कन्फ्यूजन आया था। और यहाँ पे बाबेल का मतलब है कन्फ्यूजन। हमारे जीवन में अगर कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमने जो चुनाव किया है, हम लोग सीमेंट के बदले हम लोग डांबर यानी पवित्र जीवन के बदले में हम लोग काला जीवन हम लोग जी रहे हैं। और मजबूती के जीवन के बदले में हम लोग एक टूटा हुआ जीवन हम लोग जी रहे हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी भी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन में जी रहे हैं या अपने जीवन में जी रहे हैं। और इस तरह से हम लोग 6, 7, 8 और 10, 11, और यहाँ पे हम लोग 10 में नोहा के वंश को देखा, और बाद में 11 में, और फिर 12वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि एक महान व्यक्ति का एक आगमन होता है, वो है इब्राहिम। परमेश्वर ने उसी को यीशु मसीह ने भी इब्राहिम के बारे में बहुत से बार कहा है कि जो विश्वास करता है वो इब्राहिम की संतान है। क्योंकि 15 के 6 में, उत्पत्ति की 15:6 में लिखा गया है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और इसके लिए वो धर्मी कहलाया। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम भी इब्राहिम की तरह धर्मी बनना चाहते हैं तो विश्वास करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग अब्राहम के बारे में क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपना देश, अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने परिचय के लोगों को छोड़ के उस जगह पे जहाँ पे तेरी भाषा नहीं, जहाँ तुझको जानते नहीं, जो तुझको पहचानते नहीं, जहाँ पे तेरा अधिकार नहीं, और वहाँ पे जाके उसने परमेश्वर की बातों को विश्वास किया। वो अपने पिता के देश को छोड़ा। अब्राहम अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में लिखा है कि अब्राहम एक मूर्ति बनाने वाला था, एक मूर्ति पूजक था, और वो उसके पिता के साथ उसके और उसकी नहीं बनती थी, ऐसे कहीं हिस्ट्री में बातें हैं। और उसने कहीं मूर्तियों को फोड़ के उसने अपने पिता के साथ भी विद्रोह किया था। ऐसी कुछ घटनाएं वहाँ पे लिखी, लेकिन बाइबल में ये बातें नहीं। लेकिन एक बात को है कि यहोशुआ भी अपने यहोशुआ 24 के अध्याय में वो 15-24 में वो कहता है कि यहोशुआ कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे यानी इब्राहिम थे, वो मूर्ति बनाने का काम करते थे। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी उस मूर्ति के जीवन को छोड़ के, यानी हमारा जो अपना एक हम लोग भगवान बनाए, हमारा काम होगा, हमारा परिवार होगा, जब हम परमेश्वर का स्थान किसी और चीज को देते हैं वो एक मूर्ति पूजा के समान है। और इसके लिए हमें परमेश्वर के स्थान को पूरे मन से, अपनी बुद्धि से, शक्ति से, प्राणों से हमको परमेश्वर को जगह देना चाहिए। और इस तरह से इब्राहिम ने किया। और इब्राहिम ने अपने जीवन में झूठ भी बोला। झूठ का मतलब जो सच्चाई है उसको, अभी प्रैक्टिकल में जो सच्चाई थी उसको छुपा के पुरानी सच्चाई को बताना चाहिए। कि जैसे कि सारा को वो अपनी बहन बताता है, वो सारा उसकी बहन सही में थी, लेकिन सचमुच में तो उसकी वो पत्नी थी। और वो राजा के सामने बोलने की वजह से वो राजा भी उसके साथ ब्याह करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वैसे करना नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों को कभी भी बचाता है। परमेश्वर अपने जो उससे प्यार करते हैं उनसे प्यार करता है। और इस तरह से उसने उसको बचाया। और अब्राहम ने कई वेदियां बनाई। और ये अल्टर का मतलब है सैक्रिफिशियल लाइफ। सो हमारे जीवन में हमको हर दिन एक नया अल्टर यानी एक सैक्रिफिस लाइफ होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और पौल ने भी कहा कि तुम नहीं जानते क्या तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो इस मंदिर में परमेश्वर हमारा पुलपिट के ऊपर खड़ा है, हमारे मन के ऊपर खड़ा है। और इसके लिए हमारे जीवन में
हमें परमेश्वर को स्थान देना चाहिए। और इस वेदी का मतलब है सैक्रिफाइस करना, हमें त्याग कर देना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। बलिदान का मतलब क्रूस पे मरना ही, उतना ही नहीं, जो भी परमेश्वर को चीज़ें पसंद नहीं उसको हमें छोड़ देना, ये सच्चा बलिदान है। और पश्चाताप का मतलब मैंने बहुत से बार कहा है कि हमें शरीर में से जीना या शरीर की आशाओं को पूरा करना छोड़ के उनके प्रभु की इच्छा को पूरा करना बनाना चाहिए। और इब्राहिम ने भी अपने जीवन भर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर के विचारों पे वो चलता रहा। उसके जीवन में भी बहुत ही उच्च चढ़ाव आए। उसका भाई लोट उससे अलग हुआ, लेकिन उसने अपने भाई लोट से प्यार करना नहीं छोड़ा। उसके पास 318 जो ट्रेंड जो सैनिक थे उनके द्वारा, क्योंकि एक दिन लोट को पड़ोसी राजा जो सदोमा गमोरा के ऊपर आक्रमण किए थे, वो लोट को उन्होंने पकड़ के उसको बंदवाई में लेके गए थे। लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल के इब्राहिम ने क्या किया कि वो जाके उसने अपने भाई को बचाया। क्या आप अपने भाई को बचाते हैं? और परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं कि 4 अध्याय में उत्पत्ति के इसमें परमेश्वर ने काइन से एक बात पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? तो उसने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम जानता था कि मैंने उसे इस गांव से लेकर आया, अभी मेरा काम है कि मेरा भाई जब तकलीफ में है तो मैं उसको छुड़ाऊँ। लेकिन वो तो मुझसे झगड़ा चला करके चला गया, मैं कि उसको हेल्प करूँ, इस तरह से उसने नहीं कहा और उसने उसको हेल्प किया और उसको छुड़ाया। इन बातों को हमको समझना चाहिए। और लोट ने भी अपनी पत्नी को खो दिया, क्योंकि पत्नी, अगर घर के व्यक्ति परमेश्वर के साथ पूरे ढंग से नहीं चलेंगे तो उसी तरह से घर में जो मेन व्यक्ति है कभी कभी उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको लोट के परिवार के समान नहीं होना चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं कि उनकी बेटियों ने भी जो बड़ा गंदा काम किया, जो कोई भी अपनी बेटी अपने पिता के साथ नहीं करते। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अब्राहम लोट ने अपनी गलतियों से के कारण उनका जो इम्पैक्ट था, जो सदोमा गमोरा को तो वो छोड़ के आए थे, लेकिन वहाँ के चाल चलन को उनकी बेटियों ने अपने पिता के साथ उन्होंने निभाया था। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अपने परिवार के लिए एक पिता होके मैं किस तरह से अपने बच्चों के लिए आकर्षण या एक अट्रैक्शन या एक आदर्श बन सकता हूँ, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में हम लोग इसहाक की शादी देखते हैं। इसहाक ने जाके उस लड़की को नहीं ढूंढा, इसहाक ने उसको मुझे प्यार करना है ये नहीं कहा, लेकिन जो 2 बुजुर्गों ने, जैसे इलियाजर जो इब्राहिम का जो मैनेजर था, उसने और दोनों ने मिलके प्रार्थना की और उसके परिवार में एक अच्छी पत्नी यानी रिबेका का आगमन हुआ। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि रिबेका को भी 2 बच्चे हो गए, याकूब और एसाव। और याकूब और एसाव के बीच में भी भिन्न था। याकूब को उसकी माँ प्यार करती थी और एसाव को उसका पिता प्यार करता था। और यहाँ पे हम लोग एसाव का एक स्वार्थी स्वभाव भी हम लोग देखते हैं। जब आशीष ही देना था तो खाने के लिए क्यों बोलना था? उसने अपने बेटे को भेज दिया कि जा पहले तू हिरन का मांस लेके आ और बाद में मैं तुझको आशीष दूंगा। और यही एसाव के साथ भी हुआ था पहले, और यही पिता ने भी उसके साथ किया था। और इस देरी की वजह से एसाव ने अपने आशीष को खो दिया था। लेकिन याकूब ने यहाँ पे क्या किया कि चालाकी करके अपने पिता का आशीर्वाद लिया। और याकूब का मतलब है फंसाने वाला। और उसने अपने भाई को फंसा के आगे हम लोग देखते हैं कि वो जाके लाबान के पास काम करता है। और लाबान वहाँ पे जाके उस लड़की से जो राहेल से वो दिलो जान से प्यार करता है। आंखों की अभिलाषा की वजह से वो हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर से ज़्यादा वो राहेल से ज़्यादा प्यार करने लगा, सारे लोगों से ज़्यादा अपने राहेल से ज़्यादा प्यार करने लगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि 7 साल वो काम करने के बाद जो लाबान ने उससे कहा था कि मैं अपनी बेटी राहेल को तुम्हें दूंगा, लेकिन उसने उसको धोखा दिया और धोखा दे के रेचल को उसके साथ लेया को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो धोखा उसने अपने भाई को और अपने पिता को दिया था, वही धोखा उसके साथ भी हुआ था। और आखिर आगे हम लोग देखते हैं कि लाबान भी उसके जीवन में बहुत से तकलीफ दे के उसको लूट लूट के या उसको एक मजदूर के समान, मजदूर से भी ज़्यादा तकलीफ दे के
मेंटली, इमोशनली और फिजिकली उसको तकलीफ देके, फाइनेंशियली उसको तकलीफ देके उसको एक मजबूत एक लीडर बनाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जिस एसाव को वो फंसा के चला गया था, उसी एसाव को उसके सामने जाके 7 बार गिर गिर के उसको उसको प्रणाम करना पड़ा। और उसमें वहाँ पे बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से याकूब ने प्लान करके अपने भाई के मन को जीता था। और इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि तू अपने भाई को 7 बार नहीं, 7 से 77 बार तो उसको माफ़ करना। और यहाँ पे जब वो 7 बार गिर गिर के माफ़ी मांगता है तो उसके भाई के प्यार मन में प्रभु परमेश्वर प्यार जगाता है। और इस तरह से उसने अपने शत्रु भाई को भी अपना मित्र बनाता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि याकूब को 12 बच्चे होते हैं, और 12 बच्चे में हम लोग यहूदा की स्टोरी को भी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसने कैसे अपने परिवार को छोड़ के एक अन्य स्थान पे जाके उसने शादी की थी। और शादी करने के बाद उसने अपने पत्नी को खोया, अपने बच्चों को भी खोया। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि जो तामार थी, तामार अपने ससुर के साथ ही उसने व्यभिचार किया था, जबकि वहाँ पे वो रूल्स के प्रकार वो अपने तीसरे बेटे को देना चाहिए था। लेकिन याकूब भी वहाँ पे जो काम, जो जिम्मेदारी उसकी थी वो नहीं की थी। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो याकूब के वजह से तामार उसको धोखा देके, यानी मैं एक वेश्या हूँ ये कह के उसके साथ संगम करके वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसको 2 बच्चे हो गए थे, पेरेस और जो यीशु मसीह के वंश में आगे हमको दिखाई देते हैं। फिर बाद में यूसुफ के जीवन में, और यूसुफ का जीवन जो शुरू होता है वो है सपनों से शुरू होता है। और सपनों की वजह से वो खड्डे में चला जाता है, वो जेल में चला जाता है, और वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और यहाँ पे यूसुफ के जीवन में भी, जोसेफ के जीवन में हम लोग देखें तो बहुत सा तकलीफ और बहुत से कष्ट अनुभव, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली उसको तकलीफ होता है। जबकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 10 कमांडमेंट्स अभी तक आया नहीं था, लेकिन उसके मन में प्रभु के भय का 10 कमांडमेंट उसके मन में था। उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, उसने अपने पोटीफर से बदला नहीं लिया, अपने जो दोस्त थे जिनका सपना बताया था उनसे बदला नहीं दिया। लेकिन उसने क्या किया कि ये सब प्रोसेस मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके बाद में मुझे सफलता है, ये कह के उसने परमेश्वर के अपने आप को सौंप दिया। और यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों के वहाँ पे परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग दिया, पोटीफर के घर में मैनेजर होकर उसको ट्रेनिंग दिया, उसके बाद में जेल में उसको ट्रेनिंग दिया और फिर उसको पंत प्रधान बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में यूसुफ का जीवन चल रहा है तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचा उठाएगा। लेकिन कोई भी गलत काम मत कीजिए, व्यभिचार मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, किसी के अगेंस्ट मत जाइए। और यूसुफ हम देखते हैं कि जब उसके भाई चले आते हैं तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे वो कठोर तो बनता है, लेकिन बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर जाके बिलक बिलक के रोता है। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच्चा प्यार है। अपने भाइयों को सीधा और उनको असली उनके जो भी उन्होंने किया था उसको याद दिलाने के लिए यूसुफ ने किया। लेकिन बाद में उसी यूसुफ ने इन भाइयों को बचाने के लिए आगे चल के वो गेर्शोन में उन सब भाइयों को रखता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि याकूब को भी पता नहीं रहता। यहाँ पे एक बात को हमको समझना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने याकूब को पहले दर्शन दिया था, जहाँ पे एक आकाश से एक सीढ़ी उतर के तो उसके ऊपर से स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे थे, उसी परमेश्वर ने यूसुफ के बारे में उसको कोई भी बातें, जब यूसुफ को मिस्र देश में ले गए तो परमेश्वर ने दर्शन में नहीं कहा। बहुत से बार हम सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसा करता है, क्यों छुपाता है, क्योंकि इस छुपाने में हमारे लिए आगे आशीष आती है। और बहुत से सीक्रेट्स परमेश्वर सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उसको वो जो सपने की वजह से उसकी दुश्मनी होती है, तकलीफें सहता है, और सपनों की वजह से परमेश्वर उसको ऊपर उठाता है। और अंत में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने यूसुफ के और यूसुफ के भाइयों को और याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है कुछ मुख्य अंश जो उत्पत्ति की किताब में हमने सीखे हैं। और इसके लिए ये जो मेन कैरेक्टर्स है उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस बातों के ऊपर ध्यान करेंगे, इनमें बहुत से लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगी। आदाम से आप लीडरशिप क्वालिटी सीख सकेंगे, काइन और हाबिल से आप लीडरशिप क्वालिटी सीख सकेंगे,
एनोश और हनोक से आप क्वालिटी सीख सकेंगे। और उसके बाद में हम लोग नोहा के जीवन से देखा, नोहा के बाद में इब्राहिम के जीवन से सीखा, अब्राहम के बाद में याकूब के जीवन से सीखा, याकूब के बाद में इसहाक से जीवन से सीखा, और इसहाक के बाद में योसेफ के जीवन से हमने सीखा। और इस तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 8 व्यक्ति जो बाइबल में मुख्य व्यक्ति यानी एक पेड़ के समान है, जिन्होंने एक फलवान गुणों की तरह उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए जिया है। और आज उत्पत्ति का मतलब है एक जन्म, और हमें एक नया जन्म में हमको प्रवेश लेना चाहिए। और निर्गमन का मतलब है यानी एक्सोडस का मतलब है बाहर जाना, हमें पाप से बाहर जाना चाहिए। और इस तरह से हम एक एक अध्याय जब बाइबल की पुस्तकों को और उनके नामों को भी समझेंगे तो किस तरह से परमेश्वर ने अपने सेवकों को इन नाम रखने के लिए कहा है, इस बात का भी हम लोग ध्यान करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि ये उत्पत्ति का जो हमने व्यू देखा है या ओवरव्यू देखा है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आप इसके लिए कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं और भी वचनों को और प्रभु के बातों को मैं आपको इन 66 पुस्तकों को मैं आपको बता सकूं। परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। आप आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के सुंदर समय के लिए। प्रभु तेरे इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज तूने वचन से मुझसे जो कुछ भी बातें की उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर, इन सारे प्रोसेस में तू मेरे संग और साथ रहे। सुनने वाले को तो आशीष दीजिए प्रभु, और इस समय को और आने वाले समय को तेरे हाथों में देते हैं। फिर से एक बार उत्पत्ति की पूरी किताब का जो ओवरव्यू प्रभु मुझे करने के लिए और सुनने के लिए और बताने के लिए मदद की, उसके लिए तेरे को कोटि कोटि धन्य। प्रभु हम इस समय फिर से एक बार जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है, प्रभु यीशु तेरे नाम से उनको तो चंगाई दे। प्रभु तेरी शांति, तेरा प्रेम इस जगत पे आने दीजिए। तूने इस जगत से प्यार किया है प्रभु। इन जगत पे रहने वाले जो कोई तुझ पे विश्वास करेंगे उनका नाश नहीं होगा प्रभु। कोरोना वायरस उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु विश्वास करे और आने वाले दिन में उनको बचा के रखे। सारे बच्चों को प्रभु जो बीमार है, सारे जवानों को प्रभु, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हुए सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।